ड्रेस जो है मेरी ही मैचिंग का। अभी हम जा रहे हैं वेडिंग अटेंड करने, और इस वेडिंग की खास बात ये है कि ये फर्स्ट वेडिंग पार्टी होने वाली है डोरा की, और डोरा पहनेगी इसमें अपना न्यू कॉस्ट्यूम फर्स्ट टाइम जो हमने डिजाइन किया है। हम लोग इसलिए और एक्साइटेड हैं बिकॉज डोरा का जो फर्स्ट टाइम इंडियन वेयर है वो हम देखने वाले हैं, जो हमारे लिए बहुत ही डिफरेंट होगा। लेकिन अभी तो हम लोग थोड़ा सा मज़े ले रहे हैं मौसम के। आज फाइनली इतनी गर्मी के बाद थोड़ा हवा चली है ठंडी, एंड आई गेस बारिश होगी। बट कैन यू जस्ट सी दैट रोड, अगर ये ट्रक सामने ना हो तो वेरी प्रिटी, इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। थोड़ी दूर पहुंच गए हैं, लाइक अभी हमने सिर्फ 50 किलोमीटर ड्राइव किया है, एंड मेरे पैर अब सलामत है बिकॉज इसमें डोरा खड़े होके विंडो से झाँकती है, मुझे पागल कर देती है। और क्योंकि अब डोरा सो गई है, वी ऑलवेज टेक हर बेड अपने साथ। कार में बेड उसका रहता ही है। इफ़ इन केस कभी कोई होटल में लोग बोलते हैं कि बेड सेपरेट होना चाहिए, तब हम निकाल लेते हैं, वरना तो होटल्स में नॉर्मल बेड पे वो सो जाती है। लेकिन कार में ज़रूर बेड रहता है बिकॉज वो अपने बेड पे ही सोती है ईजिली। अगर इसे हम अभी सीट पे सुलाएंगे तो ये आराम से नहीं सो पाएगी। कैन यू जस्ट सी दैट कितनी सुंदर चोई हो रही है। डोरा फर्स्ट टाइम इज इन लिफ्ट। She wants to go by stair but नहीं पॉसिबल हुआ because we have luggage. मैडम को क्या चाहिए? मैडम को रूम से बाहर जाना है, और मैं दिखाता हूँ एक स्ट्रेंज चीज़। देखो रास्ते पर ये मैडम रोई हैं, इफ यू कैन सी क्लियरली टीयर्स इन हर आईज। ये दिख रहा है मोटे मोटे आंसू दे होए, ये ऐसे। पता है क्यों? क्योंकि हमने इन्हें खिलाया नहीं है, घुमाया नहीं है, कार से उतारा नहीं है। पीछे वाली सीट पे जाके बैठ गई बिल्कुल नीचे, और उठ ही नहीं रही है, ऐसे जैसे बच्चा ना नाराज हो जाता है वैसे ही, और ऐसे मोटे मोटे आंसू से रो रही है, ऐसे मोटे मोटे आंसू से। और खाना तो रास्ते पर खाना ही नहीं है, खाना नहीं खाया इसने अभी तक, सुबह से नहीं खाया। तो ये डिफरेंस होता है प्लेन्स में और माउंटेन्स में। मतलब हिली एरियाज़ में आपको इजीली पेट फ्रेंडली होटल्स मिल जाते हैं, और प्लेन्स में नहीं मिलते। पहले हमारी बुकिंग हो चुकी थी कंफर्म फैब होटल की तरफ से, तो फैब एज अ थर्ड पार्टी, तो होटल मतलब बुकिंग कंफर्म हो चुकी थी। फिर उसके बाद जब मैं आया तो ये रिसेप्शन पे बोले डिनाई कर दिया कि आपके नाम की कोई बुकिंग नहीं है। फिर मैंने फैब वालों को कॉल करा, तो बोले नहीं सर मैं बात करता हूँ, तो उन्होंने बात करा, बोला नहीं है। फिर मैं आया रिसेप्शन पे, तो तब रिसेप्शन बोले कि आपकी बुकिंग है। फिर बोले नहीं पेट अलाउड नहीं है। फिर मैंने बोला कि मैंने जब बात करी कि आई हैव वर्ड्स विद हिम कि पेट भी अलाउड। पहले बोले नहीं फैब वाले बोले थे कि पेट अलाउड है, और ये लोग बोले नहीं सर पेट अलाउड नहीं है, पेट का आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। हालांकि 40 मिनट्स कॉल चली थी, तो इतना टाइम वेस्ट हुआ। कंक्लूजन ये निकला कि चेक इन करेंगे। अभी पेट का कंक्लूजन नहीं निकला है। होटल वाले कह रहे हैं कि आपको 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, और फैब वाले बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है पहले चेक इन करते हैं, बाद में देखते हैं। तो और इतनी मुश्किल से जब चेक इन करने को मिलता है ना, तो ये मैडम शोर मचा रही है। 12:30 बज रहे हैं, 12:30, और शोर मचा रही है अब, क्योंकि खाना खाया, और खाना खाने के बाद ऐसे चाहिए भौकी, तो ये भौकी कर रही है। अब पड़ोसी उठ जाएगा तो और कर देंगे तुझे, मुझे भी तेरे साथ। ब्यूटी इन्फ्लुएंसर वाइफ होने के फ़ायदे, आपको कुछ नहीं करना है, वो खुद ही बता देगी कि तुम्हें ये करना है, और समटाइम्स खुद कर भी देगी। शोंडू पहनेगा अपना न्यू ड्रेस जो है मेरी ही मैचिंग का। तो ये है मेरा ड्रेस, और ये है मेरा शोंडू का ड्रेस। सेम बट शोंडू इज सैडी। शोंडू पहनेगा, पहले लीश पहना तक है। हाँ, लीश के ऊपर ही पहना। ये हमने उसका कस्टमाइज करवाया है आउटफिट। That's right, it's same. बस एंड कस्टमाइजेशन। हाँ शोंडू क्या है, शोंडू थोड़ा सैडी हो जाता है जब भी शोंडू को कपड़े पहनाते हैं। हाँ, उसको पसंद नहीं है कपड़े पहनना। शोंडू को ये नहीं पता शोंडू कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसके बाद हर कोई शोंडू को देखेगा।
हमने ये यहाँ से हुक, लीश निकल जाएगी। हाँ हुक निकलवाया है ताकि लीश निकल जाए ना, आउटफिट बिगड़े ना। शुंडू की आदत रही है बचपन से, जैसे ही कपड़े पहनाओ सैड ही हो जाता है। सारी शैतानियां बंद हो जाती हैं, बस ऐसी बैठ जाएगा शुंडू। अब शुंडू हो गया घूमी रेडी, पार्टी रेडी, पार्टी रेडी, शुंडू हो गया पार्टी रेडी। Also party ready, and yeah, this is my outfit. नाउ वी आर रेडी फॉर द फंक्शन। और डोरा की ड्रेस दिखाता हूँ मैं, ये है डोरा की ड्रेस। चलो डोरा कम। डोरा डोरा तुम भी हैंड देखना सीखो, चलो बोबो 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 ये लग रहा है बाबा को Hand. लेकर आओ। बोबो हैंड, उनके दूसरे अंदर के जैसे कितना अच्छा लग रहा है। उसे बस उसे भी तो खेलने को चाहिए। ये मजे में चीख रही है। हाँ ओ शैडो हो गया मेरा बच्चा, शैडो हो गया वो, थक गया। बाबा को शैडो हो गया। बाबा आ जाओ वो उसे हैंडू कर लो, हैंडू कर दो बाबा, हैंडू कर दो, आओ हैंडू कर देगी बाबा। अरे वाह, हैंडू देते हैं एकांशी उसे। अब तैयारी हो रही है मॉर्निंग फंक्शन की, और कोई लगा है अपने काम में। पता है इसका काम क्या है? जहाँ भी हम जाते हैं इसकी नई नई हड्डी ले जाते हैं, और ये बिजी हो जाती है उसमें। हल्का सा भी शोर हो तो ये डिस्ट्रैक्ट हो जाती है बिल्कुल। अभी लगी काम में, रात में उठती है, खाना खा लेगी और आके चुपचाप सो जाएगी, एकदम से एक्टिव हो जाती है। तो चलें। वापसी की ट्रिप है अपने घर को, एंड शोतू बेबी पीछे जाके शोई गला है। बस इसके दो प्लेसेस हैं, या तो इसकी विंडो सीट जो कि मेरा पैर होता है, हाफ ग्लास ओपन होना चाहिए, और जिसमें इनकी मुंडी निकलेगी और जो साइड मिरर है उस पे दोनों पैर आएंगे। लेकिन आज शुक्र है कि इतनी तेज धूप में ये पीछे ही जाके सो गई है। हाँ, वरना चाहे धूप हो चाहे ठंड हो, ये हमें रात हो चाहे कुछ। ये हमें एसी में बैठने नहीं देती हैं, खिड़की खोल ही देती हैं। इसको लग रही है गर्मी, ऊपर भी गर्मी लग रही है, तो अपना बेड छोड़ के नीचे जाके बैठी थी, अभी निकल कर आई। तो चला है कार में, आजो आजो। अभी इलेक्शन चल रहा है और हरदोई में अभी बैरिकेडिंग लगी थी, तो एसडीएम क्या टीम खड़ी थी, तो रोका और चेकिंग के लिए डिक्की खुलवाई। फिर बोले यूट्यूबर हैं आप? पीछे लिखा हुआ है ना ट्रैवलिंग विद डोरा, तो मैंने कहा हाँ, लेकिन अभी मैरिज से आ रहे हैं। तो पहले बोले कि ये सूटकेस जो है वो खुल जाएगा, मैंने कहा हाँ खुल जाएगा। बोले ठीक है चलो रखो और जाओ। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। अभी नॉर्मल होता ना तो नॉर्मल वो खुलवा सकते थे, लेकिन जब ये चीज़ें देखने को मिल जाती है, आप यूट्यूबर हो, ट्रैवलिंग इन्फ्लुएंसर हो, तो आपको इन सब चीज़ों में रिबेट मिल जाती है। ऐसा अक्सर होता है। मतलब एक बार मैं बता रहा हूँ, मेरे पास मेरी बाइक के कागज़ नहीं थे और मैं पूरी उत्तराखंड ट्रिप कराया, जस्ट बिकॉज मैंने आर्मर पहन रखा था, मतलब मेरी जैकेट थी, राइडिंग जैकेट, मैंने नी गार्ड्स पहन रखे थे, बूट्स पहन रखे थे, ग्लव्स पहन रखे थे, हेलमेट पहन रखा था, तो बस इसलिए किसी ने मुझे रोका नहीं। To show you some cutest picture that we have seen till now. See how cutely she is sleeping.